सदियों पहले जब लाल ग्रह के होने का पता चला, सबको लगा कि ये एलियन से भरा होगा। इस सोच ने साइंटिस्ट और आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ ने तो इंटेलिजेंट सभ्यता के जमीन के आकार की भी कल्पना की, तो कुछ ने वनस्पति, संवेदनशील पौधों और अजीब वनस्पतियों और जीवों के गहरे रंग के बारे में सोच लिया। नासा के नए रोवर्स के साथ कुछ तकनीकी रूप से सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट की मदद से नासा का लक्ष्य पुराने सवाल में से एक का जवाब तलाशना है। सवाल है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? ऐसे में क्या हो अगर हमें जिंदा या प्राचीन एलियंस के सबूत मिले? मौजूदा मंगल की जगह सही नहीं, कम से कम रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। धूल भरे वातावरण और बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये ठंड और सूखी है। इसकी सतह रेडिएशन से भरी है। लेकिन बिलियन साल पहले ये ग्रह प्राचीन झीलों और पोषक मिट्टी युक्त गर्म और पानी से भरा था। आज ना सिर्फ नासा बल्कि कई प्राइवेट कंपनीज मंगल यात्रा के लिए निवेश कर चुके हैं। इनमें से एक है स्पेस एक्स, जिसका मकसद है 2030 तक इंसानों को मंगल पर भेजना और आखिर में मृत लाल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करना। साइंटिस्ट के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में मंगल उम्मीद की किरण बना है। सालों से हो रहे कई ऑब्जर्वेशंस ने यहाँ जीवन होने का इशारा दिया। क्या हम अकेले हैं? शायद नहीं, और इसका सबूत हमारे पड़ोसी ग्रह के पास है, जो एलियंस के लिए जंक्शन हो सकता है, जो अक्सर पृथ्वी पर देखे जाते हैं। सबूत खुद इसकी गवाही देता है। 1976 में नासा के ट्विन विकिंग लैंडर्स मंगल तक पहुंचे, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या लाल ग्रह पर जीवन है। विकिंग लेबल रिलीज के लाइव डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर गिलबर्ट लेविन थे। इंस्ट्रूमेंट को दोनों जगहों से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले। 1997 में लेविन ने निष्कर्ष निकाला कि एक्सपेरिमेंट ने मंगल पर जीवन होने का पता लगाया था, और तब से उन्होंने इस बात का समर्थन किया। अब वाइकिंग लैंडिंग के 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद मंगल के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ लेविन का मानना है कि नासा ने वाइकिंग लैंडर्स के नतीजों को ठीक से फॉलो नहीं किया। हाल के एक टॉक शो में उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि नासा जानता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है। एक रिसर्चर जियो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेरी डिग्रेगोरियो का दावा है कि अंतरिक्ष एजेंसी मंगल पर एलियंस को कवर कर रही है, वो एलियन जो इससे पहले मिशन के दौरान मिले थे। उनको यकीन है कि इस खोज को एजेंसी ने ग्रह पर मानव युक्त मिशन की योजना की वजह से नजरअंदाज किया होगा। इस बीच नासा ने इमेजेस में दिखने वाले शेप को रॉक क्रिस्टल के रूप में एनालाइज किया। डिग्रेगोरियो, जो पृथ्वी की मिट्टी में माइक्रोस्कोपिक लाइफ की स्टडी में माहिर है, उनका कहना है कि क्यूरोसिटी रोवर की इमेज में पैटर्न ऑर्डोवियन ड्रेस जीवाश्मों की तरह है, जो उन्होंने पृथ्वी से खींचे थे, जिसमें सॉफ्ट बॉडी लाइफ फॉर्म के सबूत है। लेकिन मंगल पर मौजूद एलियंस का क्या? कई सालों से नासा ने रोवर के लाइव स्ट्रीम्स के फोटोग्राफ से लेकर वीडियोस तक की मदद से मंगल की कई तस्वीरें जमा की। दक्षिण अफ्रीका के एक शोधकर्ता ने इसके कुछ हिस्सों की छानबीन की और 2006 में इमेजेस में से कुछ ने अजीब चीजों का खुलासा किया, जो यूएफओ की तरह था और लाल ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जीन वॉर्ड ने जब मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा लिए गए फुटेजेस को देखा तो उन्होंने कैंडर चश्मे के नीचे कुछ अजीब देखा। मंगल के वेल्स मेरिनन सिस्टम में एक बड़ी घाटी, जिसे ग्रैंड कैनियन के ग्रह से ठीक सामने बताया जाता है। दरअसल इसे सौर मंडल में सबसे बड़ी जानी मानी घाटी माना जाता है। जीन ने इस पर फोकस किया, जिसे उन्होंने अजीब खाई नाम दिया। खाई के आखिर में एक परफेक्ट डिस्क है, जो ज्यादातर रेत और मलबे से ढकी है, और इसके पीछे रैंडम ड्यून्स हमारे पास है। वॉर्ड ने नोट किया, ऐसा लगता है कि एक डिस्क के आकार का क्राफ्ट या चीज बहुत लो एंगल पर आई और मंगल की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पीछे मलबा छोड़ दिया। वो भी डिस्क के आकार की चीज पर जूम करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इसका व्यास 40 से 50 फीट है, जो खाई की चौड़ाई के बराबर होने का इशारा करती है। उन्होंने आगे कहा, ये एक डिस्क की तरह दिखता है, जिसका कुछ भाग सतह से उठने की वजह से ये एक तरफ से ऊंचा हो जाता है, जबकि कुछ कमेंटर्स ने खोज को रेत की टीले या अंतरिक्ष की कबाड़ की तरह बताया।
कुछ ने इसे महान खोज कहते हुए माना कि ये बेहद खास था और ऐसा कुछ लिखा। असल में ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाली तश्तरी के आकार की वस्तु के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि वे संदूषण से डरते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि नासा जांच करे। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से हाल ही में मंगल ग्रह पर एक असामान्य चट्टान स्ट्रक्चर की एक और इमेज ने ग्रह पर एलियन मार्ग का अनुमान लगाया। मंगल पर चट्टानें अपने असामान्य रूप के लिए जानी जाती है। जब से इन इमेजेस को आम लोगों के लिए जारी किया गया, तब से कई अटकलें लगाई जा रही है कि मंगल की चट्टानों के किनारे दरवाजे दिखाई देने के पीछे क्या वजह हो सकती है। क्यूरियोसिटी मास माउंटेड कैमरा ने रॉ फोटोग्राफ्स की एक सीरीज ली। एक यूएफओ कट्टर ने इमेज को ध्यान से देख ये समझ लिया कि ये वाकई एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सुरंग के एंट्रेंस की तरह दिखती है। इससे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या हमें वो सबूत मिल गया जिसकी तलाश हमने जीवन भर की? क्या आखिरकार अब हम एलियंस को देख सकते हैं? लेकिन दरवाजा वाकई में दरवाजा नहीं निकला, बल्कि ये एक छोटी सी दरार है जो इंटरनल डायमेंशनल पैसेज जैसा दिखता है। चूंकि मंगल की सतह पृथ्वी जैसी नहीं है, इसीलिए इसकी इमेज पेचीदा हो सकती है, जहां बैकलाइट में चट्टान किसी चेहरे जैसा हो जाता है। क्रॉप और जूम की गई इमेजेस के व्यू छोटी डिटेल्स को बड़ा कर सकते हैं। अगर परछाई अलग एंगल पर पड़े तो ये दरवाजे को इंटरेस्टिंग नहीं दिखाएगा। नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि दरार असल में 30 सेंटीमीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब जब हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि मंगल के निवासी इस दरवाजे का इस्तेमाल करते होंगे, नासा को भरोसा है कि ये महज चट्टान की दरार है। इसका ये मतलब नहीं कि मंगल पर अजीब आकार की चट्टानों की खोज का हमारा उत्साह कम हो गया। हकीकत तो यह है कि हमारे पास गैल क्रेटर में घूमने वाले पहिएदार रोबोट है जो दूसरे ग्रह से तस्वीरें वापस भेज रहे हैं। ये यकीनन सबसे जादुई पहलू है। मंगल की पहली वेब इमेज ने एक अशांत इलाके के साथ पानी, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जीवन संकेतों की मौजूदगी का खुलासा किया। वेब की इमेजेस ने ग्रह के पूर्वी गोलार्ध में एक क्षेत्र का खुलासा किया जिसमें सौर मंडल के सबसे बड़े क्रेटर और ज्वालामुखी से एक लावा प्रवाह शामिल है जो काफी टाइम से गायब है। वेब ने अपने नियर इंफ्रारेड कैमरे के साथ अपने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से डेटा के साथ इमेजेस को कैप्चर किया, लेकिन इमेजेस का सबसे विस्मयकारी खुलासा ग्रह की पूर्वी आधे हिस्से में एक विशाल गड्ढे के रूप में हुई, जिसे अब हेला के बेसिन के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि ये सौर मंडल में सबसे पुराने और सबसे बड़े प्रभाव वाले क्रेटर है। लगभग 4 अरब साल पहले ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में 1400 मील चौड़ा और 4.4 मील गहरा गड्ढा पड़ा, जिसे अब हेला के बेसिन के रूप में जाना जाता है। मंगल के पूर्वी आधे हिस्से की वेब की पहली इमेज में ये गहरे नारंगी रंग में दिखाई देते हैं। ग्रह के बाकी दिन के साइड की चमक के खिलाफ ठंडा छींटा जो विकिरण गर्मी के साथ चमकीले पीले रंग में चमकता है। वेब के इंफ्रारेड प्रकाश की कम वेवलेंथ बहुत छोटे डिटेल्स बताते हैं। आप मंगल ग्रह के सबसे बड़े क्रेटर 290 मील चौड़े ह्यूजेंस क्रेटर के साथ हेला के बेसिन के उत्तर पूर्वी किनारे को देख सकते हैं। एक वक्त था जब ह्यूजेंस से पानी बहता था, एक स्थिर धारा जिसने चैनलों के एक शाखाओं वाले नेटवर्क को चट्टानी सतह में उकेरा। ये नासा का मार्क रेकनेसेंस ऑर्बिटर था जिसने मिट्टी और कार्बोनेट खनिजों को भी देखा। ये दोनों केवल गीले वातावरण में बनते हैं, ह्यूजेंस के अंदर एक छोटे प्रभाव वाले गड्ढे से जो उजागर हुए। जेम्स वेब का नियर स्पेक्ट्रम इंस्ट्रूमेंट ने ग्रह से आने वाले इंफ्रारेड प्रकाश के स्पेक्ट्रम को भी भापा, यानी NIR स्पेक्ट्रम ने मंगल के प्रकाश को अलग अलग वेवलेंथ में क्रमबद्ध किया, जो सतह पर और मंगल के वातावरण में खास केमिकल से मेल खाता है। इस ग्राफ में डीप वेवलेंथ दिखता है कि जहां मंगल के वायुमंडल में अनुप्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये वेवलेंथ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति को दिखाते हैं। प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सीज की तुलना में मंगल को वेब के लिए एक आसान लक्ष्य के रूप में सोचना आकर्षक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वेब के लिए मंगल इतना करीब और इतना उज्जवल है कि इसे देखना काफी मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे अपने फोन को ठीक अपनी आंखों के सामने पकड़कर देखना। लेकिन फिर भी इसने इस ग्रह और इसके इतिहास के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन काम कर दिखाया है।
ये इमेजेस और डेटा मंगल की सतह पर प्राचीन एलियन लाइफ का खुलासा करते हैं या नहीं, ये अभी तय नहीं। किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें और ज्यादा स्टडी और मिशन की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।